सोचिए आप एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी के मालिक हो, पर अचानक देश में युद्ध शुरू हो जाता है। चारों तरफ बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं। डिक्टेटर गवर्नमेंट आपको जेल में डालकर आपकी कंपनी को नेशनलाइज करना चाहती है। विदेश से रॉ मटेरियल इंपोर्ट बंद हो जाने के कारण आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ऐसे में आप कंपनी को बचाने के लिए एक नया कोल्ड ड्रिंक इन्वेंट करते हो, खाने के कचड़े से, क्योंकि युद्ध के कारण दूसरा कोई सामान मौजूद ही नहीं था। और इसी कोल्ड ड्रिंक को $1 बिलियन की इंडस्ट्री आपने बना दिया उसी युद्ध के माहौल में। यह कहानी नहीं, सच्चाई है फैंटा की। क्या फैंटा हिटलर और नाजी पार्टी के लिए बनाया गया था? कैसे एक इंसान ने फूड वेस्ट से $1 बिलियन की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में रहकर। आइए जानते हैं फैंटा की अमेजिंग बिजनेस स्टोरी के बारे में। कहानी शुरू होती है 1929 को, जब अमेरिकन कंपनी कोका कोला जर्मनी में पहली बार बिजनेस स्टार्ट करती है और देश भर में बैनर पैम्पलेट के जरिए मार्केटिंग करके जल्द ही कोका कोला बहुत ही पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक बन गया। फिर 1933 को नाजी पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसी साल मैक्स किंथ नाम के एक जर्मन बिजनेसमैन कोका कोला जर्मनी ब्रांच के नए हेड बने। उस वक्त कोका कोला अमेरिकन कंपनी के तौर पे जाना जाता था और काफी बदनाम भी था देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट के कारण। कंपनी की इमेज सुधारने के लिए उन्होंने कोका कोला को अमेरिकन ब्रांड के बदले एक जर्मन ब्रांड के तौर पे मार्केटिंग किया। 1936 को जर्मनी में ओलंपिक गेम को कोका कोला ने स्पॉन्सर किया। प्लेयर्स के द्वारा और हिटलर के ट्रकों में बैनर लगाकर मार्केटिंग किया गया, जिससे कोका कोला की सेल 1 लाख केस पर ईयर से 40 लाख केस पर ईयर हो गया 1939 तक। तब जर्मनी अमेरिका के बाहर कोका कोला का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका था। नाजी जर्मनी का सबसे फेवरेट ड्रिंक कोका कोला था। कई लोगों का कहना है कि हिटलर भी अक्सर कोक पीते हुए अमेरिकन मूवीज देखता था। फिर 1941 में पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री लिया और जर्मनी को अपना एनिमी घोषित कर दिया, जिससे किथ अमेरिका से कोका कोला के इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते थे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के कारण। यहाँ तक अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि कोका कोला सिर्फ अपने सीक्रेट सिरप ही अमेरिका से दुनिया भर के ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है और वहाँ ही बाकी का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दूसरे कंपनी के द्वारा। अब क्योंकि असली इंग्रेडिएंट सिरप ही नहीं था, इसलिए कोका कोला का प्रोडक्शन जर्मनी के साथ एंटायर नाजी ऑक्युपाइड यूरोप में बंद हो गया था। दूसरे विदेशी कंपनीज भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते थे जर्मनी में। IBM, जनरल मोटर्स जैसे अमेरिकन कंपनीज को भी अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। किथ को डर था कि एक अमेरिकन कंपनी के हेड होने के नाते नाजिस उन्हें जेल में न डाल दे और उनके कंपनी को नेशनलाइज न कर दिया जाए। तो खुद को और अपनी कंपनी को बचाने के लिए किथ के पास एक ही रास्ता था, नाजी पार्टी का मेंबर बनना। लकीली किथ के फ्रेंड जो नाजी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, उनके मदद से किथ जर्मन गवर्नमेंट के ऑफिस ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी में अधिकारी बने, जिससे हिटलर यूरोप के जितने नए देशों में कब्जा करता था, जैसे फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, वहां किथ कोका कोला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बचा लेते थे। पर बिना रॉ मटेरियल के कारण ये सभी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। तो कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए किथ ने अपने केमिस्ट के साथ मिलकर एक दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। जर्मनी में जंग के बीच जो भी थोड़ी बहुत चीजें अवेलेबल थी, उन्हीं के मदद से, जैसे दूसरे फूड इंडस्ट्री से निकली वेस्ट एंड लेफ्ट ओवर, चीज मैन्युफैक्चरिंग से निकली बाय प्रोडक्ट वे और एप्पल फाइबर के जरिए उन्होंने ये ड्रिंक बनाया और इन इंग्रेडिएंट्स का नाम दिया लेफ्ट ओवर्स ऑफ द लेफ्ट ओवर्स। किथ ने अपने सेल्स टीम को इसका एक जर्मन नाम फैंटेसाइज या इमेजिन करने के लिए कहा, तो इसका नाम फैंटा ही पड़ गया। उस वक्त बहुत ही कम सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज कंपटीशन में थी, जिससे फैंटा जर्मनी का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक बन गया। तब फैंटा बहुत ही मीठा था, इसलिए लोग इसे ज्यादातर खाना बनाने में यूज करते थे, क्योंकि जंग के वक्त शुगर बहुत ही कम अवेलेबल थी। मानना पड़ेगा, किथ ने कचड़े से $1 बिलियन की सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री खड़ी कर दी, वो भी जंग के बीच। 1943 को सिर्फ जर्मनी में किथ ने फैंटा का 30 लाख केसेस सेल किया। 1945 को जर्मनी लड़ाई में हारने के बाद यूएस सोल्जर्स को किथ एक हाफ पाउंड फैक्ट्री में फैंटा बनाते हुए मिले। फिर किथ ने फैंटा से हुई सारी प्रॉफिट अमेरिका में कोका कोला हेडक्वार्टर को भेज दिया। हालांकि किथ एक जर्मन थे और इनडायरेक्टली नाजिस का साथ दे रहे थे, फिर भी अमेरिका ने किथ को एक हीरो की तरह सम्मान दिया जर्मनी में कोका कोला कंपनी को बचाने के लिए। इसके बाद किथ को कोका कोला यूरोप का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसके बाद कोका कोला दुनिया भर में फैंटा सेल करते आ रहा है, पर हिटलर के नाजी पार्टी के साथ अपने रिलेशन को हमेशा से छुपाने की कोशिश करता है। किसी भी कंपनी या बिजनेसमैन के लिए सबसे जरूरी चीज होता है अपनी प्रॉफिट।
जिसके लिए उन्हें कई बार गलत का साथ भी देना पड़ता है। और फैंटा ना ही नाजी पार्टी के द्वारा बनाया गया था और ना ही नाजिस के लिए बनाया गया था, पर हाँ, फैंटा के कस्टमर्स में नाजिस भी थे। 1955 को इटली में फैंटा का न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, फैंटा ऑरेंज, जिसे आज हम पीते हैं, जो फूड वेस्ट के बदले वेरियस साइट्रिक फ्रूट से बनाया जाता है। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट्स देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। जय हिंद।